बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं आपका। मध्य भारत के इतिहास में आज लेक्चर नंबर 52 पे बात करनी है और शुरुआत करनी है आज अपने को मुगल काल में भाग 4 की, जिसमें अकबर का भाग 2 और इसमें अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो अकबर के साम्राज्य विस्तार जो है, इसमें साम्राज्य विस्तार का जो कोड रहेगा अपना, अकबर का साम्राज्य विस्तार क्रम से है ना, सन के वाइज। तो एक कोड है अपना मा आई गौण चित्त, मा आई गौण चित्त, रण में काली मार डाली, रण में काली मार डाली, गुजरे बिहारी मेवाड़ी, सॉरी, गुजरे बिहारी मेवाड़ी और काका सिंधी ऊब जाते। ठीक है, तो ये जो है, ये अकबर का साम्राज्य विस्तार का क्रम से कोड है दोस्तों, अकबर का साम्राज्य विस्तार। ठीक है, मां आई गौण चित्त, मतलब मां से मतलब है मालवा का आक्रमण, आई से मतलब है आमेर की विजय, गोंडवाना विजय, चित्तौड़ की विजय या मेवाड़ विजय, फिर रणथंभौर विजय, कालिंजर विजय। ठीक है, फिर मालवा विजय, सॉरी मालवा तो हो गया है। ठीक है, फिर गुजरात विजय, बिहार विजय, मेवाड़ विजय, फिर काबुल विजय, कश्मीर विजय, सिंध विजय, फिर उड़ीसा की विजय और बलूचिस्तान की विजय। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोडिंग है। मां आई गौण चित्त, रण में काली मार डाली, गुजरे बिहारी मेवाड़ी, यहां तक तो तुकबंदी बनती है, और काका सिंधी ऊब जाते। ठीक है, तो काका सिंधी ऊब जाते तो फाइनली बलूचिस्तान का है। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं, ये कोडिंग आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बात करते हैं अकबर के साम्राज्य विस्तार में। सबसे पहला साम्राज्य विस्तार है मालवा विजय। पहला साम्राज्य विस्तार है मां आई गौण चित्त, मां आई गौण चित्त। ठीक है, तो मां मतलब मालवा विजय। तो सबसे पहले बात करना है अपने को मालवा विजय। बाज बहादुर की जो सारी कहानी है वो चलेगी इसमें। ठीक है, तो मालवा का शासक जो था बाज बहादुर था। मालवा का शासक कौन था दोस्तों? बाज बहादुर था। और 1561 में ये मालवा विजय हुई है, 1561 में। तो मालवा का शासक बाज बहादुर था और आदम खां के नेतृत्व में गए थे। अकबर की सेना किसके नेतृत्व में गई है? आदम खां। आदम खां कौन है दोस्तों? महामनगा का बेटा है। तो 1561 में मालवा का शासक कौन है दोस्तों? बाज बहादुर, बाज बहादुर। और अकबर की तरफ से कौन है? आदम खां, महामनगा का बेटा। पढ़ा चुका हूं मैं आपको इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो 1561 में आदम खां के नेतृत्व में, आदम खां वर्सेस बाज बहादुर था, तो आदम खां जो है 1561 में जीता। क्लियर है बात? इसके बाद रानी रूपमती ने अपने को मुगलों के हाथों से बचाने के लिए जहर खा लिया, और दोनों की समाधि जो है बाज बहादुर और रानी रूपमती की उज्जैन के सारंगपुर में बनी हुई है। ठीक है, अब थोड़ा कहानी की बात कर लेते हैं बाज बहादुर और रानी रूपमती की। मेन जो है वो बंदी है बाज बहादुर की प्रेमिका, बाज बहादुर की प्रेमिका रानी रूपमती। अकबर के सुनने में आया दोस्तों, अकबर के ये संज्ञान में आया कि रानी रूपमती बहुत खूबसूरत, बेहतरीन नर्तकी और एक बेहतरीन गायिका, हिंदुस्तान में इसके जैसा कॉम्बिनेशन नहीं है। अकबर के सुनने में क्या आया कि रानी रूपमती बहुत सुंदर है, बेहतरीन गायिका है, बेहतरीन नर्तकी है, और ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन हिंदुस्तान में कोई नहीं है। तो अकबर ने रानी रूपमती को पाने के लिए मालवा पे आक्रमण किया। मालवा पे बाज बहादुर समय शासक था, आक्रमण किया। ठीक है, मालवा एक कमजोर राज्य था। मालवा जो था एक कमजोर राज्य था,
लेकिन कमजोर होते में भी शेरशाह सूरी के समय यह मुक्त हो गया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु बाद यह मुक्त हो गया था दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली बादशाहत से मुक्त हो गया। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1545 में, उक्का चलाते समय कालिंजर के किले के में। तो मालवा एक कमजोर शासक था। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद यह मालवा मुक्त हो गया, ठीक है। और वहां सूरवंश का ही शासक, शेरशाह की मृत्यु के बाद यह मुक्त हो गया और सूरवंश का शासक ही 1545 में, सूरवंश मतलब अफगान शासक, तो अफगान वंश का शासक ही शुजात खां वहां का शासक बना। शुजात खां कौन है? बाज बहादुर का पिता है। बाज बहादुर का पिता कौन है? शुजात खां, ठीक है। तो वो मालवा का शासक कब बना? शेरशाह की मृत्यु के तुरंत बाद। ये मालवा स्वतंत्र होके, और शुजात खां जो है वहां का शासक बना, जो अफगान था। बाज बहादुर इसका पुत्र था, ठीक है। और बाज बहादुर का अपना खुद का एक हरम था। बाज बहादुर का स्वयं का भी एक हरम था। हरम मतलब नाचने गाने वाली स्त्रियों से भरा रहता था और स्त्रियों को जो है सुख सुविधा की चीज समझा जाता था। तो बाज बहादुर का हरम जो है वो सुंदर नाचने गाने वाली स्त्रियों से भरा पड़ा था। और मालवा बहुत समृद्ध क्षेत्र है कृषि और दूसरी चीजों के मामले में। तो मालवा छोटा सा क्षेत्र है, कमजोर है, लेकिन हरम है, ऐश परस्ती पर्याप्त है, पूरी ऐश परस्ती है ना, ऐश पूरे हैं। तो अकूत धन दौलत है मालवा में, अकूत धन दौलत है और समृद्ध क्षेत्र था। मालवा कैसा है? समृद्ध क्षेत्र है, हरम भी है अपना बाज बहादुर का, और सारा बढ़िया चल रहा है, ठीक है। सब बढ़िया ऐश परस्ती से जीवन जी रहे हैं बाज बहादुर साहब, है ना, आशिकी फरमा रहे हैं। फिर मालवा की राजधानी है ना, तो अकबर की नजर अब किस पे थी? अकबर की नजर थी मालवा पे। बेसिकली नजर किस पे है? रानी रूपमती पे। तो अब अकबर की सेनाएं जो हैं वो पहुंच गई हैं मालवा की राजधानी सारंगपुर में। इस समय मालवा की राजधानी, बाज बहादुर के समय मालवा की राजधानी क्या होती थी? सारंगपुर, राजधानी थी सारंगपुर। तो अकबर की सेनाएं जो है वो सारंगपुर में पहुंच गई दिल्ली से। अकबर की सेनाएं यहां पे पहुंच गई, अकबर की सेनाएं यहां पहुंच गई, ठीक है। अब अकबर की सेनाएं पहुंच गई 29 मार्च 1561 को, 29 मार्च 1561 को सारंगपुर का एक गांव था पड़ाना मऊ गांव में। 29 मार्च 1561 को सारंगपुर के पड़ाना मऊ गांव में अकबर की सेना और बाज बहादुर की सेना जो है आपस में, अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? आदम खां। कौन था? आदम खां वर्सेस बाज बहादुर। दोनों की लड़ाई हुई पड़ाना मऊ में। शेर और बकरी का युद्ध था ये। अकबर की तरफ शेर जैसी सेना थी और बाज बहादुर कमजोर मालवा का शासक, समृद्ध था लेकिन सैनिक दृष्टि से कमजोर था। तो शेर और बकरी जैसा युद्ध हुआ। युद्ध का फैसला 1 घंटे में हो गया। युद्ध का फैसला 1 घंटे में हो गया और जो है आदम खां की सेना जीत गई। बाज बहादुर ये जानता था कि हम अकबर से जीत नहीं पाएंगे, तो बाज बहादुर ने अपने सैनिकों को बोल रखा था कि अपन जैसे ही हारते दिखें या हल्का सा आपको भनक लगे कि हम हार रहे हैं, बाज बहादुर बोल रहा है अपने सैनिकों को, तो तुम अपनी ही स्त्रियों का कत्ल करना शुरू कर देना, ताकि अपनी स्त्रियां जो हैं आदम खां के हाथ में ना पड़े और अकबर के हरम तक ना पहुंचे। लेकिन इतनी तेजी से युद्ध खत्म हुआ 1 घंटे में कि बाज बहादुर के सैनिकों को अपनी स्त्रियों को कत्ल करने का मौका ही नहीं मिला। और वही जो सैनिक हैं बाज बहादुर के सैनिक, वो जान बचा के इधर उधर भागने लगे। इतनी जल्दी उन्हें सोचा नहीं था युद्ध खत्म हो जाएगा। तो बाज बहादुर के सैनिक अपनी ही जान बचाने लगे। अपनी स्त्रियों का कत्ल करना तो दूर, बाज बहादुर भी भाग गया। स्त्रियों ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। रानी रूपमती ने अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी के हीरे को निगल लिया और अपनी जान दे दी, ताकि अकबर के आदम खां के हाथ में ना पड़े रानी रूपमती। ठीक है, तो यह बात हो गई। अब बाज बहादुर भाग गया भाई यहां से।
अब बाज बहादुर भाग के क्या करता है, ठीक है, बाज बहादुर भाग गया अपनी सेना को छोड़ के, बाज बहादुर भाग गया। अब सारंगपुर में क्या चल रहा है, महिलाओं में भगदड़ मच गई, महिलाओं में भगदड़ मच गई। एक मुल्ला पीर करके व्यक्ति था बाज बहादुर इसके साथ, आदम खां के साथ, मुल्ला पीर नाम का एक व्यक्ति जो तो आदम खां के साथ था, उसने मारकाट मचाना शुरू कर दिया, बच्चों को मारना शुरू कर दिया, स्त्रियों को मारना शुरू कर दिया, सुंदर स्त्रियों को पकड़ना शुरू कर दिया। तो ये मुल्ला पीर ने एकदम जो है एकदम क्रांति मचा दी, ठीक है ना, और महिलाओं को अपने कब्जे में ले लिया इसने सबने। और आदम खां का बर्बर सहयोगी था ये मुल्ला पीर, ठीक है। पुरुषों और बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह काटना शुरू कर दिया। बंदायूनी यहां पे लिखते हैं, इतिहासकार बंदायूनी लिखते हैं कि मुल्ला पीर ने इतनी बेरहमी से पुरुषों और बच्चों को काटा कि खून की नदियां बह निकली, खून की नदियां बह निकली, खून की नदियां बह निकली। इतनी तेजी से इन्होंने, मुल्ला पीर ने, जो आदम खां का बर्बर सहयोगी था मुल्ला पीर, इसने महिला और पुरुषों और बच्चों को इस तरीके से काटना शुरू किया, इतनी तेजी से काटना शुरू किया कि खून की नदियां बह निकली। ये कौन बोलता है ना, तो बंदायूनी बोलता है खून की बूंद बह निकली थी। याद कैसे हो जाएगा, खून की नदियां बह निकली तो खून की बूंद, तो बूंद से बंदायूनी याद हो जाएगा आपको। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद सैयद के, मतलब सैयद और विद्वान शेख, सैयद जो है वो पैगंबर के वंशज कहलाते हैं, पैगंबर के वंशज। तो सैयद और पीर लोग है ना, विद्वान शेख, सैयद और विद्वान शेख, इन लोगों पर हाथ उठाना भी पाप समझा जाता था दोस्तों। तो बाज बहादुर की तरफ के सैयद और बाज बहादुर की तरफ के विद्वान शेखों तक को मुल्ला पीर ने नहीं छोड़ा, उन तक की हत्या कर दी। जिन पर हाथ उठाना भी गुनाह समझा जाता है इन लोगों पे, उनको भी मुल्ला पीर ने मार काट डाला, ठीक है। रूपमती ने, मुल्ला पीर के हाथ में तो आ गई थी रूपमती, लेकिन अकबर के हाथों में जाने से बचने के लिए उसने अपनी अंगूठी में लगा हीरा निगल लिया, जिसने उसके शरीर के अंदर पूरा काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब बाज बहादुर भाग गया था। अब इनको ध्यान है, अरे बाज बहादुर कहाँ है, तो बाज बहादुर जो भाग गया था उसके पीछे दौड़ा मुल्ला पीर, बाज बहादुर का पीछा करने दौड़ा मुल्ला पीर, घोड़े से पीछे जा रहा है बाज बहादुर। बाज बहादुर भागते भागते निमाड़ में नर्मदा में कूद जाता है, निमाड़ में नर्मदा नदी में कूद जाता है। हुमायूं भी कूदा था, एक भिश्ती ने बचाया था, निजाम नामक भिश्ती ने, जिसको एक दिन का उसने शासक बनाया था हुमायूं ने, और चमड़े के सिक्के चलवाए थे उस भिश्ती ने। ऐसे यहाँ बाज बहादुर निमाड़ में नर्मदा नदी में कूद जाता है और मुल्ला पीर भी कूद जाता है। भाई आपको दुश्मन से जीतना है तो आप दुश्मन को उस एरिया में ले जाएं जिसमें आप दक्ष हो। दुश्मन आपके पीछे आ जाएगा, आप अपने फोर्टे में, आप अपने गढ़ में, आप अपने सुदृढ़ एरिया में दुश्मन को मार पाएंगे। ये बहुत अच्छा तैराक था बाज बहादुर, निमाड़ में नर्मदा में कूद गया, ये तैराक था, बच गया। मुल्ला मीर जो है वो मर गया, मुल्ला पीर जो है वो मर गया। क्लियर है। अब बाज बहादुर जो है यहां से निकल लेता है और फाइनली जब उसको खबर लगती है कि रानी रूपमती मर गई है, तो बाज बहादुर रानी रूपमती की कब्र पर सिर पटक पटक कर जान दे देता है। आशिक था, सिर पटक कर जान दे देता है, जान देता है। बाज बहादुर को जब कुछ समय बाद पता चलता है कि रानी रूपमती तो मर गई है, उसने हीरा निगल लिया है, तो वो सिर पटक पटक कर जान दे देता है उसकी कब्र पे, ठीक है। और अकबर को जब पता चलता है, तो अकबर को पता क्या चलता है, अकबर ने ही भेजा है। 1568 में अकबर दोनों की मजार बनवा देता है। अकबर के साथ ये चीज अच्छी थी कि दुश्मनों का भी सम्मान करता था, अष्टकोणीय मकबरा बना देता था, जो लोधी वंश में शुरू हुआ था, जो पद्धति लोधी वंश में शुरू हुई थी अष्टकोणीय मकबरा बनाने की। तो 1568 में दोनों की मजार बनवा देता है। एक मजार ये आसपास अगल बगल मजारें बनवा देता है, और जो इसकी मजार होती है बाज बहादुर की, इसमें लिखता है आशिक ए सादिक, आशिक ए सादिक, ठीक है। और उसमें क्या लिखता है, शहीद ए वफा,
उसकी मजार पे क्या लिखा है? शहीद ए वफा। ठीक है, तो आशिक, आशिक कौन होता है? मेल होता है ना आशिक। तो बाज बहादुर की कब्र पे ये लिखा है, ये बाज बहादुर की कब्र पे है। और रूपमती की कब्र पे क्या लिखा है? शहीद ए वफा। तो फाइनली इन दोनों की कब्र बनवा देता है 1568 में। ये डेट याद नहीं रखनी है, लेकिन ये डेट याद रखनी है 1561 में मालवा विजय, बाज बहादुर और उसके पिता थे शुजात खां। आई होप पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी आपको। सो ये कहानी आपको ध्यान में रखनी है। ये थी अकबर की पहली विजय 1561 में, जिसको बोलते हैं मालवा विजय। ठीक है, सो दोनों की समाधि कहां बनी है? उज्जैन के सारंगपुर में। उज्जैन के सारंगपुर में। बाज बहादुर और रूपमती की मजारें कहां बनी हैं? समाधि या मजारें या मकबरे कुछ भी बोले आप, कहां बनी है? उज्जैन के सारंगपुर में बनी हुई है। क्लियर है? दूसरे नंबर की विजय की बात करते हैं। यह थी मालवा विजय। मालवा विजय के बाद दूसरे अकबर का आक्रमण या विजय अभियान की बात करते हैं। आई, मां आई गौणचित्त। मां आई गौणचित्त। आई से मतलब, आ से मतलब आमेर, तो दूसरी विजय है आमेर, राजस्थान में। आमेर विजय। आमेर का किला कहां है दोस्तों? राजस्थान में। तो आमेर का शासक जो था भारमल। आमेर का शासक कौन था? राजा भारमल। और भारमल का ही नाम था बिहारी मल। आमेर का शासक कौन था? भारमल, और उसी का नाम था बिहारी मल। इसने अकबर की अधीनता स्वीकारी। आमेर विजय जो है वो 1562 में है। 1561 में मालवा विजय थी, 1562 में आमेर विजय है। आमेर का शासक भारमल था, अकबर की अधीनता स्वीकारने वाला पहला शासक। अकबर की अधीनता स्वीकारने वाला पहला शासक था ये भारमल। हुआ क्या साहब कि अकबर जी जो है दिल्ली से जा रहे थे अजमेर शरीफ, है ना, ये भारत का नक्शा हो जाएगा। तो दिल्ली से अजमेर शरीफ जा रहे थे अकबर। बीच में राजस्थान में पड़ता है अजमेर, आमेर। अजमेर शरीफ दरगाह के लिए जा रहे थे अकबर, तो बीच में पड़ता है आमेर। तो आमेर के राजा भारमल ने सोचा कि अकबर हम पे आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो इसने लड़ने के पहले ही अपने हथियार डाल दिए। अकबर जा रहा था कहीं, इसने सोचा कि हम पे आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो इसने अकबर को अपना अधीन बना दिया। इसने अकबर के सामने सरेंडर कर दिया। ठीक है, तो ये और अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से कर दिया, है ना, रिश्ता बना लो, समधी बन जाओ। सो अकबर से बिल्कुल फुर्सत हो गए। तो इसकी पुत्री थी हरखाबाई। हरखाबाई पुत्री। हरखाबाई से विवाह किसका कर दिया? हरखाबाई से विवाह कर दिया अकबर का। हरखाबाई से विवाह किसका कर दिया? अकबर का। तो हरखाबाई और अकबर का विवाह हो गया। हरखाबाई जो थी, इसी से कालांतर में जहांगीर पैदा हुआ। अकबर का पुत्र जहांगीर, जिसको आप सलीम बोलते हैं, जिसने अकबर को सबसे ज्यादा परेशान किया शुरुआती दौर में। हर बार ये इलाहाबाद भाग जाता था। अकबर बोलता था तुम राजस्थान की तरफ लड़ने जाओ, ये इलाहाबाद चला जाता था ऐश परस्ती के लिए। ठीक है ना। तो कुछ बच्चे आईएएस की तैयारी के लिए भी ऐश परस्ती के लिए इलाहाबाद पहुंचते हैं। तो हरखाबाई जो पुत्री थी भारमल की, उसका विवाह कर दिया भारमल ने किसके साथ? अकबर के साथ। और कालांतर में हरखाबाई और अकबर से कौन पैदा हुआ? जहांगीर पैदा हुआ। ये जहांगीर में चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, अब हरखाबाई के और नाम क्या क्या थे? तो हरखाबाई का एक नाम था हीर कुंवर। हरखाबाई का एक नाम, 3 नाम और जान ले हरखाबाई के। एक नाम था हीर कुंवर। हीर कुंवर। एक नाम जो है वो अकबर ने दिया है मरियम उज्जमानी। एक नाम था जोधाबाई। एक नाम था जोधाबाई और एक नाम था मरियम। ये ध्यान रखिएगा, ये यहां से प्रश्न आता है। मरियम उज्जमानी। मरियम उज्जमानी। तो हरखाबाई जो कि भारमल की पुत्री हैं, ये क्या क्या नाम है इनके? हरखाबाई, हीर कुंवर, जोधाबाई। जोधा अकबर मूवी देखी होगी, ऐश्वर्या राय जोधाबाई बनी है जिसमें, और ऋतिक रोशन अकबर बने हुए हैं। और मरियम उज्जमानी, जरूर याद रखिएगा, इसको मरियम उज्जमानी कहने लगे अकबर से विवाह के बाद। क्लियर है? सो ये बात ध्यान रखनी है। भारमल का पुत्र था भगवान दास।
भारमल की पुत्री कौन है? हरखाबाई। और भारमल का पुत्र कौन था? भगवान दास। भारमल का पुत्र है भगवान दास। भगवान दास। तो ये दोनों भाई बहन हो गए। मतलब भगवान दास का जीजा कौन हो गया? अकबर, क्योंकि भगवान दास की बहन अकबर को ब्याही थी। ठीक है, तो भगवान दास और हरखाबाई दोनों बच्चे हो गए भारमल के। और भगवान दास का पुत्र था कौन? मान सिंह। अकबर के साथ जो हमेशा रहता था, मान सिंह। अकबर के साथ हमेशा मान सिंह रहा है बाद में, तो भगवान दास का पुत्र है। मतलब अपनी बुआ के पास रहता था। मान सिंह की बुआ कहला गई हरखाबाई, तो बुआ और फूफा, मान सिंह के बुआ और फूफा कहला गए हरखाबाई और अकबर। सो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये फैमिली रिलेशंस। भारमल के पुत्र पुत्री कौन है? पुत्र है भगवान दास, पुत्री कौन है? हरखाबाई। और भगवान दास का भी पुत्र कौन है? मान सिंह। अकबर का नाम मान सिंह के साथ बहुत जुड़ता है, आगे जुड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और यहीं पे 1562 में फाइनली ये सरेंडर कर देता है भारमल। सो आमेर विजय हो जाती है किसकी? अकबर की। ये अकबर की 2 विजय आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। माँ आई। कल बात करेंगे गोंडवाना, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे गोंडवाना विजय की और चित्तौड़गढ़ विजय की। ठीक है, तो माँ आई गौणचित, रण में काली मार डाली, गुजरे बिहारी मेवाड़ी, काका सिंधी ऊब जाते। क्लियर है? कोडिंग की बहुत ताकत है, इसको साथ में लेके चलिए और विश्वास के साथ आगे पढ़िए, उत्साह बनाए रखिए। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।